नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। ये गीता प्रेस गोरखपुर के संस्थापक श्री हनुमान पोद्दार जी के संस्मरणों का तीसरा वीडियो है। इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। किस प्रकार श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार, जिनको भाई जी कहा जाता था, किस प्रकार उन्होंने एक प्रकार से अपने आप को हिंदू संस्कृति का महान आदर्श प्रस्तुत किया था। गोरखनाथ मंदिर के नए भवन का शिलान्यास था। शहर के प्रतिष्ठित व्यक्ति आमंत्रित थे। श्री भाई जी रेलवे के जनरल मैनेजर के साथ आगे सोफा सेट पर बैठे थे। श्री अक्षय बाबू का भाषण हो रहा था। वे हिंदू संस्कृति पर बोल रहे थे। भाषण पूरा होने पर वे बैठने के लिए आए। जनरल मैनेजर एवं भाई जी ने उठकर उनका स्वागत किया और सोफे पर बैठा लिया। जनरल मैनेजर भी अक्षय बाबू के साथ साथ बैठ गए, पर भाई जी अक्षय बाबू के समान आसन पर कैसे बैठते। वे तो उन्हें अपने गुरुजन के रूप में आदर देते आए हैं। वे अक्षय बाबू के चरणों के समीप नीचे जमीन पर बैठ गए। जनरल मैनेजर ने आश्चर्य प्रकट किया और भाई जी का हाथ पकड़कर वे उन्हें ऊपर सोफे पर बैठाने का प्रयत्न करने लगे, पर श्री भाई जी टस से मस नहीं हुए। श्री अक्षय बाबू भाई जी के इस शील स्वभाव को देखकर गदगद हो गए और उनकी आंखों से स्नेह के आंसू टपक पड़े। उन्होंने जनरल मैनेजर से कहा, यही हिंदू संस्कृति है। जनरल मैनेजर भी हिंदू संस्कृति के इस महान आदर्श को देखकर मुग्ध हो गए। विलक्षण दान। एक बार की बात है, मैं नानाजी श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार के कमरे में बैठा हुआ था। भयंकर जाड़े की रात थी। रात के लगभग 10 या 11 बज रहे थे। मैं उन्हीं के पास सोया करता था। एक दिन मैंने देखा, नाना जी सोने का उपक्रम तो कर रहे हैं, पर वास्तव में वे सोना नहीं चाह रहे हैं। मैंने नाना जी से पूछा कि वे सो क्यों नहीं रहे हैं, तो इस पर उन्होंने उत्तर दिया कि कोई बात नहीं है, तुम सो जाओ। पूज्य नाना जी से कोई संतोषजनक उत्तर न पाने पर मुझे कौतूहल हुआ। मैं भी सोने का उपक्रम करके आंखें बंद करके लेटा रहा। रात के लगभग 1 बजे का समय था। मैंने देखा एक जीप गाड़ी आकर रुकी, जिसमें पीछे लगे ट्रेलर में कंबल लदे हुए हैं। यह भी देखा कि बगीचे में जीप के रुकते ही पूज्य नाना जी बड़ी उतावली से कहीं जाने की तैयारी करने लगे। यह मुझे बड़ा आश्चर्यजनक लगा और मैं तुरंत उठ बैठा। मुझे अचानक जाग गया देखकर उन्होंने मुझसे
सो जाने के लिए कहा, परंतु मैंने उनसे उनके साथ जाने का आग्रह किया और मेरे इस आग्रह को देखकर अथवा कदाचित मेरे जीवन में एक विलक्षण प्रकार के दान का बीज अंकुरित करने के लिए उन्होंने मेरे आग्रह को स्वीकार कर लिया। हम दोनों आकर जीप में बैठे और जीप चल पड़ी। थोड़ी ही देर में हम शहर के बाहर उन निर्जन सड़कों पर पहुंच गए जहां वस्त्रहीन आर्त नारायण पूज्य नानाजी गरीब असहाय लोगों को इसी नाम से पुकारा करते थे। किसी दानी की नहीं, केवल यमराज के आवाहन की प्रतीक्षा कर रहे थे। एक स्थान पर जीप रुक गई। देखा सामने एक वस्त्रहीन व्यक्ति सड़क के किनारे पड़ा हुआ था। ठंड के कारण उसका सारा शरीर अचेतन प्राय हो चला था। कहना कठिन था कि वह होश में है या नहीं। मैंने देखा नानाजी बड़ी शीघ्रता से जीप से उतरे और एक कंबल लेकर उस व्यक्ति के ऊपर सिर से पांव तक डाल दिया। इतने में पूज्य नानाजी के साथ दूसरे महानुभाव ने उन आर्त नारायण को हिलाकर थोड़ा सा जगा दिया और जब तक आर्त नारायण की दृष्टि इस विलक्षण दानी पर पड़े, हम लोग चल पड़े। इस विलक्षण पद्धति को देखकर मुझे बड़ा ही आह्लाद हुआ। साथ ही मेरे मन में एक शंका भी जागृत हुई। जब उस व्यक्ति को यह नहीं जानने देना है कि दाता कौन है, तो उसे जगाने का क्या अभिप्राय? यह प्रश्न मैंने निसंकोच पूज्य नानाजी के सामने रख दिया। मुस्कुराकर उन्होंने उत्तर दिया, भैया, सभी तरह के लोग होते हैं। यह बेचारा तो अचेतन पड़ा हुआ है। कोई दूसरा व्यक्ति इसे इस अवस्था में देखकर यह वस्त्र उठा ले जा सकता है और फिर यह उसी अवस्था में छोड़ दिया जा सकता है जिसमें कुछ क्षण पूर्व पड़ा हुआ कष्ट पा रहा था। अतएव इसे जगाकर केवल इतना ज्ञान कराया जाता है कि इसके पास ओढ़ने का कोई वस्त्र है जिसको वह अच्छी तरह दबाकर ओढ़ ले एवं संभाल कर रखे। उन्होंने यह भी बताया कि दान देना केवल दान के लिए ही होना चाहिए। मन में कदापि यह भावना नहीं होनी चाहिए कि मेरी प्रशंसा हो, लोगों में मेरे दान का प्रचार प्रसार हो अथवा दान लेने वाला मेरे प्रति कृतज्ञ हो। जीप आगे बढ़ती जा रही और दान का यह कर्म चलता रहा। हमारे साथ शहर के जो कतिपय गणमान्य व्यक्ति और थे, उनसे ज्ञात हुआ कि प्रत्येक वर्ष जाड़े की इन्हीं भीषण रातों में दान का यह कार्यक्रम चलता रहता है। उन्होंने यह भी बताया कि उन लोगों ने कई बार पूज्य नानाजी से अनुरोध किया है कि वे स्वयं जाकर यह सब काम कर लिया करेंगे। आप इस अवस्था में इस समय इतना कष्ट न करें। पर उन्हें तो इसमें जो आनंद आता है वह उस कष्ट की तुलना में नगण्य था। बाद में यह भी पता चला कि केवल गोरखपुर में ही नहीं, अन्य नगरों में भी पूज्य
नाना जी के मित्र एवं सहयोगियों द्वारा उनके आदेशानुसार यह कार्यक्रम चलता रहता है। ये संस्मरण श्री सूर्यकांत फोगला द्वारा बताया गया है। कर्म करही जो नित्य महाना, आत्म प्रशंसा सुन ही ने काना। एक बार अपने कुछ साथियों के साथ पोदार जी तीर्थाटन करते हुए मथुरा पधारे। तीर्थ यात्रियों के सम्मान में मथुरा के लक्ष्मीदास हॉल में एक समारोह का आयोजन किया गया। इन पंक्तियों का लेखक भी इस समारोह के आयोजकों में से एक था। समारोह में एक के बाद दूसरे वक्ता ने पोदार जी के ऋषि तुल्य जीवन की महिमा पर प्रकाश डाला। कुछ वक्ताओं ने तो पोदार जी के कार्यकलापों की उपमा महर्षि वेदव्यास के कृतित्व से दे डाली। कई वक्ताओं ने उन्हें आधुनिक भारत का वेदव्यास कहा। हमने पोदार जी का ध्यान श्री कृष्ण जन्म स्थान की दुर्दशा की ओर आकृष्ट कर निवेदन किया कि मथुरा में प्रति वर्ष लाखों यात्री आते हैं, किंतु ऐसा कौन होगा जिसका हृदय श्री कृष्ण जन्मभूमि की वर्तमान दुरावस्था को देखकर सतदा विदीर्ण न होता हो। सब सुनने के बाद अश्रुपूरित नेत्रों से पोदार जी ने कहा, आप लोगों ने प्रेम के वशीभूत होकर मेरे साथ बड़ा अन्याय किया। मैं एक अत्यंत अक्षुद्र प्राणी हूँ। जिन परम वंदनीय महर्षियों के नाम के साथ आपने मुझे संबद्ध किया है, मैं उनके चरणों की धूल भी नहीं हूँ। मेरी तो सदैव यह कामना रही है कि मैं उनके चरण कमलों की भक्ति के योग्य बन सकूं। आप मुझे यही आशीर्वाद दीजिए। जन्म स्थान के प्रति जो कुछ कहा गया उससे मैं पूर्ण सहमत हूँ। एतन्निमित्त अपने अक्षुद्र प्रयास भी करने को प्रस्तुत हूँ। शीघ्र ही 10,000 रुपये आप लोगों की सेवा में भेजूंगा। वास्तव में यह कार्य आपके ही कर्तव्य पालन की अपेक्षा करता है। पोदार जी के इस विनम्र वक्तव्य पर उपस्थित लोगों ने हर्ष ध्वनि की। उसके पश्चात श्री पोदार जी ने तत्काल 10,000 रुपये भिजवा दिए और तभी से श्री कृष्ण जन्म स्थान का विकास कार्य बढ़ने लगा। धार्मिक जगत और हिंदी संसार तो पोदार जी का ऋणी है ही। ब्रज क्षेत्र में भी उनकी अनुपम सेवाओं के कारण सदैव उनका आभारी रहेगा। ये संस्मरण श्री वृंदावन दास अध्यक्ष व्रज साहित्य मंडल द्वारा प्रस्तुत किया गया। अगला संस्मरण बनिया से महात्मा श्री सेठ जी श्री जयदयाल जी गोविंद के देहावसान पर 12 दिन का अखंड हरि नाम संकीर्तन हुआ। 28 अप्रैल 1965 को उसकी संपन्नता का दिन था। संयोग की बात थी कि उसी में श्री प्रभुदत्त जी ब्रह्मचारी भी आ गए। सबका
उत्साह बढ़ गया। बड़ा भावपूर्ण कीर्तन हुआ। 12 दिन का कीर्तन तो संपूर्ण हुआ और साथ ही 12 माह का अखंड कीर्तन आरंभ हो गया। इसके बाद स्वामी सुखदेवानंद जी के दर्शन के लिए पूज्य श्री भाई जी तथा श्री प्रभुदत्त जी परमार्थ निकेतन गए। स्वामी श्री सुखदेवानंद जी का स्वास्थ्य खराब था। वहां पर और भी संत आ गए। स्वामी श्री भजनानंद जी, स्वामी श्री चक्रपाणी जी आदि। पर्यटन इस बात का चला कि श्री सुखदेवानंद जी मौन ले लें, बोले नहीं। इसके लिए श्री प्रभुदत्त जी ब्रह्मचारी ने बड़ा आग्रह किया। श्री भाई जी भी इसके लिए आग्रह करने लगे। फिर प्रभुदत्त जी ने कहा, क्या करें, जो अंदर चिंतन होता है वही बाहर आए बिना रहता नहीं। मैंने कई बार कान पकड़ा कि अब कोई सम्मेलन नहीं करूंगा, पर पहले एक सम्मेलन करता था तो अब 10 सम्मेलन करता हूँ। पहले 1 लाख की भीड़ होती थी तो अब 10 लाख की होती है। अब तो कई एकड़ जमीन में खेती की है। हम तो पूरे बनिया हो गए। फिर भाई जी की ओर मुंह करके कहते हैं, आप तो बनिया से महात्मा हो गए और हम महात्मा से बनिया हो गए। एक राजा की गाथा है। उसका एक बड़ा मित्र सन्यासी था। दोनों की मृत्यु हुई। मृत्यु के बाद दूसरे जन्म में राजा सन्यासी हो गया और सन्यासी राजा हो गया। दोनों में फिर बड़ी मित्रता हो गई। दूसरे जन्म के राजा ने पूछा, यह बात कैसे हुई? इसके उत्तर में सन्यासी बोला कि पहले वाले जन्म में मैं राजा था और निरंतर मित्र सन्यासी का चिंतन करता था, अतः मरने पर सन्यासी हो गया। इसी तरह सन्यासी राजा हो गया। यही बात भाई जी के साथ हम महात्मा से बनिया हो गए और भाई जी बनिया से महात्मा हो गए। इस पर सभी मुस्करा पड़े। फिर ब्रह्मचारी जी ने कहा, कोई बात नहीं, हम इस हाल में भी मस्त हैं। सीढ़ी रचना। गीता वाटिका में संपादकीय कार्यालय के नवीन भवन का निर्माण हो रहा था। कल्याण, कल्याण, कल्पतरु तथा प्रकाशन संबंधी कार्य के विस्तार के साथ साथ भवन की आवश्यकता की अनुभूति अधिकाधिक होती जा रही थी। भवन काफी बन चुका था। भवन को दिखलाने के लिए श्री भाई जी ने पूज्य स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज को बुलाया। पूज्य स्वामी जी आए तथा श्री भाई जी उन्हें अपने साथ भवन दिखलाने के लिए ले गए। श्री भाई जी स्वामी जी को छत पर ले जाना चाहते थे, पर सीढ़ी के नीचे का हिस्सा नहीं बना था। 1-2 सीढ़ी बाकी थी। पूज्य स्वामी जी ठीक प्रकार से चढ़ सकें, एतर्थ श्री भाई जी ईंटें रखने लगे। श्री भाई जी को ईंट पर ईंट रखते देखकर स्वामी जी ने मधुर विनोद किया, क्या आप मेरे लिए सीढ़ी
बना रहे हैं। तुरंत श्री भाई जी ने विनीत हृदय की विनम्र वाणी में उत्तर दिया, यह तो मैं अपने लिए बना रहा हूँ, दूसरों के लिए बनाने की अक्षमता मुझ में कहाँ। आ राम। वैशाख शुक्ल 11 शनिवार संवत 2024 विक्रम संवत तदनुसार 20 मई 1967 को गीता भवन की परंपरा के अनुसार रात्रि के प्रवचन में कीर्तन हुआ करता है। मंच पर बैठे हुए पहले श्री ईश्वर प्रसाद जी गोविंदका ने कीर्तन कराया। पूज्य स्वामी श्री राम सुखदास जी तथा श्री भाई जी नीचे बैठे हुए थे। श्री ईश्वर प्रसाद जी गोविंदका का कीर्तन समाप्त होने पर उन्होंने श्री भाई जी से प्रार्थना की, आप मंच पर पधारें। श्री भाई जी ने स्वामी जी से कहा, स्वामी जी आप भी चलिए, आइए कीर्तन करें। श्री स्वामी जी ने कहा, मेरा जाने का विचार है, मुझे तो नींद आ रही है, मैं आराम करना चाहता हूँ। भाई जी ने स्वामी जी से निवेदन किया, केवल आपको ही नींद आ रही है क्या? मुझे भी आ रही है, मैं भी तो आराम करना चाहता हूँ। ऐसा कहकर स्वामी जी का हाथ पकड़कर मंच पर ले जाने लगे। स्वामी जी उठ गए तथा भाई जी के साथ मंच पर जाने लगे। मंच पर जाते जाते भाई जी ने स्वामी जी से विनोद किया, आप तो यहीं कीर्तन करें। आ राम आ राम आ राम। सभी समीपस्थ लोग मुस्कुरा पड़े। नव वर्षारंभ। श्री परमेश्वर प्रसाद जी दीक्षित जज साहब श्री राम प्रसाद जी दीक्षित के छोटे भाई दोपहर को श्री भाई जी के पास बैठे थे। श्री भाई जी डाक देख रहे थे। तभी श्री दीक्षित जी ने कहा, आज तो 31 दिसंबर हो गया, कल से नए वर्ष का आरंभ होगा, नव वर्ष की शुभकामना भेजनी चाहिए। श्री भाई जी ने कहा, आप भेजिए, मैं क्यों भेजूं, मेरा नया वर्ष थोड़े आया है, मेरा तो नव वर्ष अभी देर से आएगा। मेरे नव वर्ष का आरंभ विक्रम संवत के प्रथम दिन से होता है, ईसाई संवत से नहीं। वृक्ष को जल दें। वैशाख शुक्ला 13 सोमवार संवत 2024 विक्रम तदनुसार 22 मई 1967 को परम पूज्य जगत गुरु श्रृंगेरी पीठाधिपति स्वामी शंकराचार्य जी महाराज पधारे तथा गीता भवन और परमार्थ निकेतन की सथली को अपने श्री चरणों से पवित्र किया। परमार्थ निकेतन में श्री शंकराचार्य जी के साथ श्री भाई जी ने देखा, उनका नवनिर्माण तथा अधिक निर्माण की उत्कंठा। परमार्थ निकेतन से लौटते समय श्री रामदास जी जालान श्री भाई जी के साथ थे। वे गोरखपुर से आए थे। गोविंद भवन ट्रस्ट की मीटिंग में भाग लेने के लिए ट्रस्ट के और भी सदस्य आए थे। मीटिंग के समाप्त होने पर सभी अपने अपने स्थान को लौट गए।
सदस्यों में कार्य के प्रति उतना उत्साह नहीं। कोई कहता था चोरू का ऋषिकुल बंद कर दो, कोई कहता था प्रकाशन का काम कम कर दो। श्री भाई जी का इस प्रकार की सभी बातों से विरोध था। पूज्य श्री सेठ जी जिस वृक्ष को खड़ा कर गए, कभी इस शाखा को कभी उस शाखा को तोड़ने या काटने की बात क्यों करें। श्री भाई जी ने कहा, देखो, एक तो परमार्थ निकेतन वाले हैं जिनमें कार्य का उत्साह है और कार्य का विस्तार कर रहे हैं, और हम लोग हैं जो कार्य को घटाने की बात कहते हैं। जो जैसा सोचता है वैसा ही हो जाता है। यदि हमारे चिंतन की पद्धति यही रही तो निश्चित ही हमारा हवास होगा। श्री रामदास जी ने श्री भाई जी की बातों का अनुमोदन किया। बात की टेक निभाना। एक बार श्री भाई जी महात्मा गांधी से मिलने के लिए साबरमती आश्रम गए। कल्याण को निकले कुछ संभवतः 3-4 वर्ष ही हुए थे। राम नाम महिमा पर बात चली। गांधी जी ने कहा, मैं सदा नाम जप किया करता हूँ। फिर अपनी माला दिखाई जो तकिए के नीचे थी। माला टूटी हुई थी। श्री भाई जी के पास कुछ अतिरिक्त मालाएं थी। श्री भाई जी ने कहा, बापू, आपकी माला टूटी हुई है। यदि आप स्वीकार करें तो मैं आपको एक नई माला दे दूं। गांधी जी ने विरोध किया, मुझे माला देकर मेरे गुरु बनना चाहते हो क्या? श्री भाई जी ने कहा, गुरु तो आप ही रहेंगे। माला आपकी खंडित थी, अतः कह दिया। गांधी जी ने माला ले ली और फिर कहा, मुझे गुरु माना है ने, फिर गुरु दक्षिणा चुकाओ। श्री भाई जी ने कहा, मुझे स्वीकार है, कहिए क्या आज्ञा है। बापू ने कहा, जितना जप प्रतिदिन करते हो सो तो ठीक है, उससे 2 माला और अधिक जप प्रतिदिन करो। श्री भाई जी ने अपने प्रतिदिन के क्रम में 2 माला और जोड़ ली। वह यह क्रम बराबर निभाते रहे। परिस्थिति की विश्वता में कर्मठ था। बात उस समय की है जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्ति हो चुकी थी। बाबू श्री राम सिंह ने गीता प्रचार के उद्देश्य से लखनऊ में एक दुर्गा गीता विद्यालय की स्थापना कर रखी थी। बाबू श्री राम सिंह जी पहले मंत्रालय में आशुलिपिक स्टेनो का कार्य करते थे। आप में गीता के प्रति बड़ी निष्ठा थी। गीता रामायण परीक्षा समिति में भी आप सक्रिय सहयोग देते रहे। उन दिनों श्रीमती सरोजनी नायडू उत्तर प्रदेश की राज्यपालिका थी। गीता विद्यालय के वार्षिकोत्सव में अध्यक्ष पद के लिए श्रीमती नायडू को आमंत्रित किया गया और उन्होंने स्वीकार भी कर लिया, परंतु बाबू श्री राम सिंह जी की नज़र में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं आया जिसे बुला सके, जिसका गीता पर अधिकार हो तथा साथ ही श्रीमती नायडू का उपयुक्त स्वागत कर सके। बाबू श्री राम सिंह जी ने इसकी चर्चा श्री परमेश्वर जी अग्रवाल मेरठ वालों से की। श्री परमेश्वर जी ने श्री भाई जी के नाम का सुझाव दिया और तुरंत जच गया। श्री भाई जी को बुलाने के लिए गोरखपुर फोन किया गया। पहले तो उन्होंने अस्वीकार कर दिया,
पर जब कई फोन आए तब उन्होंने कहा, भाई आप लोग मानेंगे नहीं, फोन पर व्यर्थ खर्चा करते हैं, आप तिथि बता दीजिए, मैं आ जाऊंगा। फोन पर उनको गीता विद्यालय के वार्षिकोत्सव की निश्चित तिथि बता दी गई। कल उत्सव होने वाला है और आज गीता विद्यालय के प्रांगण में तंबू तान दिया गया है, कुर्सियां लगा दी गई हैं। पहले दिन जितनी आवश्यक व्यवस्था होनी चाहिए कर दी गई, पर संयोग की बात रात के 10:30 बजे से वर्षा आरंभ हुई और घनघोर वर्षा, वह भी घंटों। सारी जमीन अत्यधिक भीग गई, तंबू लटक गया, कुर्सी टेबल सभी भीग गए। गाड़ी गोरखपुर से लखनऊ सवेरे 6 बजे पहुंचती है, पर किसी कारण गाड़ी लेट हो गई 3 घंटे। श्री परमेश्वर जी श्री भाई जी को लेने के लिए स्टेशन गए। श्री भाई जी के साथ थे पूज्य बाबा स्वामी श्री चक्रधर जी महाराज, राम स्नेही जी और शायद एक नौकर। बाबा आदि को श्री मोतीलाल जी जालान के यहाँ ठहरा कर श्री भाई जी श्री परमेश्वर जी के साथ जल्दी जल्दी दुर्गा गीता विद्यालय पहुंचे। तब 10:30 बजा था और उत्सव आरंभ होने वाला था 11 बजे, पर पंडाल का हाल ही कुछ और था। वर्षा के कारण उत्पन्न अस्त व्यवस्था ज्यों की त्यों थी। तंबू झुका हुआ पड़ा है, कुर्सियां भीगी पड़ी हैं, मंच की कोई व्यवस्था नहीं, यहाँ तक कि वहां पर नए बाबू श्री राम सिंह हैं और नए अध्यापक एवं विद्यार्थीगण इस अस्त व्यवस्था को दूर करने का प्रयत्न कर रहे हैं। इस स्थिति को देखकर श्री परमेश्वर जी एकदम घबरा गए। अब क्या होगा? 10:30 बज गए, कोई प्रबंध नहीं। श्रीमती सरोजिनी नायडू ठीक समय से पहुंच जाएंगी। परिस्थिति की विषमता को श्री भाई जी ने भी भांप लिया, पर अब न तो किसी को दोष देने का समय था और न हाथ पर हाथ रखकर बैठने का समय था। उन्होंने कहा, घबराने की जरूरत नहीं, आओ सब मिलकर काम करें, चंद मिनटों में सारा काम हो जाता है। वहां जितने अध्यापक और विद्यार्थी थे सबको उत्साहित किया, सबको काम बताया, काम स्वयं करने लगे और कराने लगे। बांस पकड़कर तंबू ताना गया, तंबू पर पड़ा हुआ पानी गिराया गया, फिर तंबू की रस्सियां बांधी गई, कुर्सियां पहुंची गई, टेबल पहुंचे गए, मंच को ठीक किया गया और मंच से लेकर विद्यालय के प्रवेश द्वार तक पावड़े बिछाए गए। विश्वास ही नहीं होता, यह सारा काम लगभग 20 मिनट में हो गया। श्री भाई जी की सूझ, निर्देशन, श्रम तथा प्रोत्साहन ने सारा काम बना दिया। ठीक 5 मिनट पहले श्रीमती नायडू के स्वागत के लिए श्री भाई जी, बाबू श्री राम सिंह जी, भाई परमेश्वर जी तथा अन्य लोग प्रवेश द्वार पर आकर खड़े हो गए। ठीक समय से श्रीमती सरोजिनी नायडू आई तथा उनको ले जाकर मंच पर बैठाया गया। श्रीमती नायडू ने श्री भाई जी के प्रति काफी सम्मान प्रदर्शित किया। वार्षिकोत्सव की कार्यवाही आरंभ हुई। 2-3 कार्यक्रम के बाद श्री भाई जी का गीता पर 15 मिनट तक भाषण हुआ। भाषण इतना उत्कृष्ट था कि सारे श्रोता विमुग्ध हो गए। स्वयं श्रीमती नायडू प्रभावित हो गई। पूर्व योजनानुसार श्रीमती नायडू के बोलने का कोई कार्यक्रम नहीं था, पर वे भी बोलने के लिए खड़ी हुई और गीता पर लगभग 10-12 मिनट तक बोली। श्रीमती नायडू ने यहाँ तक कहा कि श्री पोदास जी के भाषण को सुनकर उसी तरह की प्रसन्नता हुई जिस तरह गांधी जी के आश्रम में गांधी जी के भाषण को सुनकर हुआ करती है।
वचन का निर्वाह। आज संवत 2023 विक्रम माघ शुक्ल 12 मंगलवार 21/2/67 का दिन था। गोरखपुर में आम चुनाव की हलचल है। लोकसभा की सदस्यता के लिए आदरणीय महंत श्री दिग्विजय नाथ जी तथा प्रोफेसर शिब्बन जी सक्सेना में गहरा संघर्ष है। चुनाव की इस चर्चा के बीच श्री कृष्ण चंद्र जी ने श्री शिब्बन जी का एक पुरातन संस्मरण सुनाया। बहुत दिनों पहले की बात है, तब राधाष्टमी के उत्सव का इतना विस्तृत और विशाल रूप नहीं था। गीता वाटिका की कोठी के हाल में ही श्री राधा जी का जन्मोत्सव मनाया जाता था। राधाष्टमी का दिन था। श्री भाई जी ने बाबा से कहा, शिब्बन जी से मिलने के लिए तथा 10-12 मील की दूरी पर स्थित एक गांव में अन्न वस्त्र के वितरण के लिए मुझे जाना है। शिब्बन जी को अनशन करते हुए आज लगभग 10 दिन हो गए हैं। गोरखपुर जिले में अकाल पड़ गया था और सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही थी। इसी का विरोध करने के लिए श्री शिब्बन जी अनशन कर रहे थे। श्री शिब्बन जी सार्वजनिक निर्माण विभाग के डाक बंगले में थे। श्री भाई जी श्री शिब्बन जी से कह चुके थे कि अकाल पीड़ितों को अन्न वस्त्र देने के बाद आपसे आकर मिलूंगा। श्री राधा जन्म का समय समीप था, अतः पूज्य बाबा ने कहा, आज राधाष्टमी है, हाल में जन्मोत्सव का आयोजन है, यदि कोई बाधा नहीं हो तो उत्सव की संपन्नता के बाद चले जाइएगा। श्री भाई जी ने उत्तर दिया, आपका कहना ठीक है, पर मुझको जाना चाहिए। मैं वचन भी दे चुका हूँ और भी ऐसी बातें हैं जिनके कारण जाना आवश्यक है। आप हैं ही, यहाँ उत्सव मना लीजिए। श्री कृष्ण चंद्र जी केटिया एक प्रकार का शुद्ध रेशमी वस्त्र पहने हुए राधा जन्मोत्सव की तैयारी में संलग्न थे। पूज्य बाबा ने कहा, अपना केटिया उतारकर सूती कपड़े पहन लो और श्री भाई जी के साथ जाओ। श्री भाई जी अकाल पीड़ित क्षेत्रों में गए। जनता के रूप में विराजित भगवान की अन्न वस्त्र से सेवा की। वहां से लौटकर डाक बंगले में श्री शिब्बन जी से मिले। श्री गीता वाटिका में उधर श्री राधा जी का प्राकट्य हुआ और लगभग उसी समय डाक बंगले में इधर श्री भाई जी श्री शिब्बन जी से गले मिल रहे हैं। इन दोनों प्रसंगों का समय लगभग एक ही था। स्नेह से आप्यायित होकर श्री शिब्बन जी ने श्री भाई जी से पूछा, आपके अलावा और कौन है जो मुझसे मिलने के लिए आवे। श्री शिब्बन जी का गला भराया और कंठ अवरुद्ध हो गया। एक बार गीता प्रेस में सर में कौन है हड़ताल कर दी। श्रमिक नेताओं की ऐसा ही कल्पना थी कि श्री शिब्बन जी के सहयोग से यह हड़ताल और भी जोर पकड़ लेगी। श्री शिब्बन जी शहर में थे नहीं, कहीं बाहर गए हुए थे। उनके बाहर से आने पर श्रमिक नेताओं ने उनसे नेतृत्व के लिए अनुरोध किया। श्री शिब्बन जी ने स्पष्ट और जोरदार शब्दों में कहा, मैं इस हड़ताल में सहयोग नहीं दूंगा। मैं राजनीतिक पार्टी से इस्तीफा दे सकता हूं, किंतु पोद्दार जी के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल सकता। मुझे उनकी नेक नियति पर पूर्ण विश्वास है। इस वीडियो को मैं यहीं पर विराम देता हूं। अगला चौथा वीडियो हम शुरू करेंगे श्री भाई जी की सिद्धांतवादिता के बारे में। धन्यवाद दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए। नमस्कार, नमस्ते।